जो लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन से लोग मर रहे थे, और बेड्स अवेलेबल हो जाए, लोगों को ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाए। हम ये चाहते थे कि मानवता बचे, इंसान बचे। हम लोग को जैसे ही अप्रूवल मिल गई, नागलोक और समता सैनिक दल ने आगे आके 21 अप्रैल को ही हम लोगों ने ओपीडी शुरू की। हमारे जो प्रोजेक्ट हेड है डॉक्टर महेंद्र कामले सर, काफ़ी रिवोल्यूशनरी डॉक्टर्स है, उन्हीं के ही सहकार्य से हम लोगों ने इतना बड़ा जो कोविड सेंटर है इसका निर्माण किया। सारा भारत देश कोविड से बेहाल हुआ। लोग डरे सहमे अपनों को बचाने के लिए दौड़ धूप कर रहे थे। बेड की किल्लत, दवाई की किल्लत, ऑक्सीजन की किल्लत। लोग कह रहे हैं कि पूरे शहर में ऑक्सीजन टैंक खत्म हो गया, ऑक्सीजन कहीं भी अवेलेबल नहीं है। मरीज रास्तों पर तो कई अस्पताल के दहलीज पर दम तोड़ रहे थे। जिधर देखे उधर हाहाकार था। कई जगह हवन किए गए, पूजाएं की गई, मन्नतें रखी गई, फिर भी घाटों और कब्रस्थानों पर शवों की संख्या में इजाफा ही हो रहा था, जिसका असर सारे देश पर तो हुआ, मगर बेहाल देश के मध्य में बसा नागपुर शहर तो कोरोना का हब बन गया। सरकारी मशीनरी ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए थे, तो प्राइवेट अस्पतालों ने अपने दरवाजे बंद। एक एक सांस को तरसता सीना प्राणवायु के अभाव में मरने को बेबस था। रिश्तेदार अटकी सांसों के साथ मरीज को लेकर यहां से वहां भटक रहे थे। लोग भूखे पेट रहकर जीने पर मजबूर थे। बस कैसे भी चलता है, चटनी रोटी खा रहे हैं, एक टाइम खाओ एक टाइम रहो, ऐसे क्या करें, काम धंधा ही नहीं है, कुछ नहीं है, क्या करें। गरीब दुर्लक्षितों की हालत तो बद से बदतर हो रही थी। ना ही उनमें ताकत थी फाकों में अस्पताल तक जाने की, तो कुछ लोग कूद पड़े इंसानियत को बचाने की जंग में। कोविड-19 ये जो दूसरी वेव्स आई है, परिस्थिति हाथ के बाहर जा रही है। जैसे हम सभी जानते हैं, मेडिसिन नहीं मिल रहे हैं, बेड्स नहीं मिल रहे हैं, तो इसके कारण काफ़ी घबराहट है लोगों में। और ये परिस्थिति को देखते हुए जो समता प्रतिष्ठान और समता सैनिक दल ये संस्थाएं आगे आई और उन्होंने नागलोक को कांटेक्ट किया। नागलोक का अपना अच्छा स्ट्रक्चर है, धार्मिक वातावरण है, और ऐसे सुंदर वातावरण में अगर हम कोविड सेंटर शुरू करते हैं तो हमारे जो सभी मैनेजमेंट के लोग हैं, ट्रस्टी है, उन्होंने इसको मान्यता दी। और ये सुंदर ऐसा जो बोधिचित्त, ये जो बिल्डिंग है, जो बॉयज़ हॉस्टल है, जहाँ पर 120 स्टूडेंट्स रह सकते थे, वहाँ पर एक कोविड सेंटर हमने शुरू कर दिया। मगर दुश्मन अदृश्य था, मदद करने वाले को भी जकड़ लेता था। उसे हराने के लिए जरूरत थी संयुक्त शक्ति की, और वह शक्ति डॉक्टर्स, नर्स, मेडिकल स्टाफ, कीमती दवाई, बेड, उपकरण, ऑक्सीजन, विशाल जगह। और इसके लिए परमिशन चाहिए थी कलेक्टर की। हम लोग ये जो हॉस्पिटल है, क्योंकि मार्च में सबसे ज़्यादा डेथ हो रही थी, तो मार्च में ही हम लोग इंस्टेंट वो निकालना चाहते थे, लेकिन इसकी काफ़ी बड़ी प्रोसीजर होती है, उसके लिए कलेक्टर की भी वो परमिशन चाहिए रहती है। तो हम लोगों ने यहाँ के डीन के साथ, यहाँ के पालक मंत्री के साथ भी हम लोगों ने मीटिंग्स लगाई। नागलोका से मिले, नागलोका ने भी हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया, और नागलोका और एसएसडी ने मिलकर कलेक्टर के ऑफिस में ही हम लोगों को 15 दिन तक जाना पड़ा सिर्फ अप्रूवल लाने के लिए। हम लोग को जैसे ही अप्रूवल मिल गई, नागलोक और समता सैनिक दल ने आगे आके 21 अप्रैल को ही हम लोगों ने ओपीडी शुरू की। कहा जाता है मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, और बचाने वाले के मदद के लिए लोग भी जुट जाते हैं। और इसी कहावत को सच करते हुए कई संगठनाएं आगे आई और पूरी शक्ति से साथ दिया। तब जाकर साकार हुआ दी बुद्धा
चैरिटी कोविड केयर सेंटर नागलोक। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धता है कि ऐसे समय में जहाँ लोग भटक रहे थे, उनको बेड नहीं मिल रहे थे, लोग डरे सहमे थे, इस समय हमारी जो टीम है समता सैनिक दल की, इनके दिमाग में ऐसा ख्याल है कि क्यों ना हम लोग एक कोविड हॉस्पिटल का निर्माण करके लोग जो परेशान थे, हैरान थे, उनको अपन अपने तरफ से सर्विस देकर कितना अच्छा रिलीफ दे सकते हैं, यही विचार हमारे मन में है। और यही सोच रखते हुए और कुछ हम लोगों के साथ में डॉक्टर्स लोगों की टीम थी, उन लोगों का साथ लेकर हम लोगों ने ये स्थापना की। इसमें नागलोक का जो है बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने हमारे विचारों को एक्सेप्ट करते हुए हमें जगह दी। अगर शायद वो जगह ना देते तो शायद ये हॉस्पिटल का निर्माण जो हमने यहाँ पे किया है शायद ये ना हो पाता। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बहुत सारे हैं, लेकिन केसेस इतने बढ़ गए थे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स उतने पेशेंट्स को नहीं रख सकते थे। तो इसी व्यू में हमने ये सेंटर स्टार्ट किया था। और जो भी पेशेंट्स जो पुअर है, गरीब है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते ट्रीटमेंट, स्पेशली उनके लिए ये स्टार्ट किया था। बहुत ही कम पैसों में बहुत सारे कोविड पेशेंट्स का इलाज हुआ है, नॉर्मल से लेके कॉम्प्लिकेटेड केसेस, जैसे उनको बीपी है, शुगर है, कार्डियक प्रॉब्लम है, यंग पेशेंट्स थे जिनको ऑक्सीजन की भी ज़रूरत थी, उन सबको हमने यहाँ पे ट्रीट किया है। अभी तो ये सिर्फ कोविड केयर सेंटर था और हमारा प्लान ये है कि हम उसको डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बना सकें। तो हम थर्ड वेव के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वी हैव 1 मंथ टाइम। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया जाए और मैक्सिमम पेशेंट्स को कम पैसों में बेनिफिट दिया जाए। और जो इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए तो हम फ्री ट्रीटमेंट का भी प्लान कर रहे हैं। 21 अप्रैल से लगातार ना रुके ना थके कर्तव्य दक्ष डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ ने अपने आप को झोंक कर शुरू कर दी अदृश्य दुश्मन से जंग जो निरंतर चल रही है। मैं डॉक्टर जायसवाल, मैंने यहाँ पे नागलोक में कोविड केयर सेंटर 21 अप्रैल से ज्वाइन किया है और यहाँ पे 24 तास डॉक्टर अवेलेबल है और सभी फैसिलिटी अवेलेबल है। पेशेंट को खाना है और ऑक्सीजन है, बेड्स अवेलेबल है। इस संस्था का एक ही उद्देश्य है कि जो गरीब तबके के जो लोग हैं उन्हें ये सुविधा प्रोवाइड करते हैं। इस संस्था में जो जुड़े हैं, जैसे समता सैनिक दल हो गए और कई अन्य संस्था है जो इस साथ जुड़ के, नागलोक की एक संस्था, इन सभी लोगों ने मिलकर जो ये चैरिटेबल जो काम चालू किया है, ये अपन ने अभी 21 अप्रैल से अपना ये चालू किया था। और रोज़ जनरल ओपीडी के भी पेशेंट आते रहते हैं दिन भर में, तो उनको भी हम बिना फी के कोई उनको तपासनी उनकी करते हैं, कोई चार्जेस नहीं लगता है। उनको दवाइयाँ वगैरह भी लिख के देते हैं। मैं बहुत सारे प्राइवेट अस्पतालों में मैं जाता हूँ वहाँ पे, पर जो ये संस्था है वैसा कार्य अभी कोई नागपुर में कहीं देखने को नहीं मिला है अभी आपको। इसके बाद में अगर कोई जो काम करता है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही है ऐसी। SSD दल का बहुत सहयोग है हमको और सभी ट्रस्ट वालों का भी बहुत सहयोग है। इसके लिए नागलोक ने काफ़ी बड़ी मदद की और बहुत से नेशनल इंटरनेशनल संगठनाएं भी का भरपूर मात्रा में सहयोग मिला, जैसे कि अम्बेडकर एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका है, अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन है, स्कैन ग्रुप है, फील ग्रुप है, ह्यूमन मेत्ता फाउंडेशन है, एपएम ग्रुप है। ऐसे अलग अलग संगठनाएं इकट्ठा आए और उन्होंने इस बुद्धा कोविड सेंटर को मजबूती प्रदान करने के लिए काफ़ी सहयोग किया। वो सब लोग साथ में हैं। और उसके साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा कि दीक्षा भूमि में भी हमारे सुधीर फुलझेले साहब और उनकी पूरी टीम ने पुढाकार लेकर वहाँ पर भी अभी करीब 8 दिन से दीक्षा भूमि में ये प्रोजेक्ट चल रहा है। कोविड सेंटर की माध्यम से गरीब लोगों को निःशुल्क वहाँ पर बेड की उपलब्धि हो रही है, ऑक्सीजन की भी उपलब्धि अभी चालू हो गई है। लगभग अभी वहाँ पे भी 30 बेड का इंतज़ामात हो गया है। वहाँ पर अगर मान लो कोई बेड ज़्यादा खाली रहे तो हम लोग यहाँ से भी, हमारे यहाँ से पेशेंट यहाँ भेजते हैं ताकि लोगों को मदद मिल सके। ये बहुत अच्छा समय है कि लोगों की मदद करने का एक ज़रिया है जिनको हम लोग इस माध्यम से मदद कर सकते हैं। तो मैं आम जनता से ये गुजारिश करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा
यह कोविड सेंटर के लिए मदद करें ताकि हम अच्छी सुविधा और लोगों को प्रोवाइड कर सकें। अब तक यहाँ से सैकड़ों पेशेंट ठीक होकर अपने घरों को जा चुके हैं। यहाँ पे 21 डेज से ये बुद्धा कोविड केयर सेंटर चालू हुआ है, जिसमें बहुत प्रकार की सुविधा देने की हम कोशिश कर रहे हैं, O2 बेड, नॉन O2 बेड। बट इसमें क्या है कि यंग जनरेशन की बहुत ज़रूरत है कि यहाँ पे सेल्फलेस सर्विस दे। मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ और जैसे ही मुझे छुट्टी होती है तो सीधा घर न जाते हुए हम लोग डायरेक्ट यहाँ कोविड सेंटर में पहुँचते हैं और जितना हमसे हो सकता है हम यहाँ समय देते हैं। रात के 12-1 बजे तक के जैसा भी होता है हम यहाँ समय देते हैं। मेरे जैसे यहाँ काफ़ी लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं। ये सब होने के बावजूद भी वो जितना हो सके, जैसा हो सके अपना समय यहाँ देते हैं। कि जितने भी गरीब या कम से कम जिनको ऐसा लगता है कि भैया मेरे को कहीं हॉस्पिटल है, मेरा बहुत ज़्यादा पैसा कहीं जा रहा है, तो यहाँ हॉस्पिटल में आकर मुफ्त में एकदम नहीं के बराबर चार्जेस में सेवा ले सकते हैं। आणि या ठिकाणचे जे नैसर्गिक वातावरण आहे त्याच्यामुळे सुद्धा या ठिकाणचे पेशंट लवकरात लवकर दुरुस्त होतात। या संधीचा आपण सर्व लोकांनी लाभ घ्यावा। मैं ये अपील करना चाहूँगी सबसे कि ज़्यादा से ज़्यादा यंग लोग आके इसमें जुड़े और कंट्रीब्यूट करें। जो ये मुश्किल समय है जहाँ पे हमको ह्यूमैनिटी दिखानी चाहिए दूसरों की, जो ह्यूमैनिटी कॉज है उसके लिए हम ये जुड़े हुए हैं, जुट रहे हैं। जब आह निकलती है तभी राह दिखती है। आज कई सेवाभावी सामाजिक संस्थाएं आगे आकर कोरोना से जंग में अपना योगदान दे रही है। आज हर किसी को जरूरत है हिम्मत की, भरोसे की, अपनेपन की। ऐसे समय में सामान्य आदमी इस क्षेत्र में आने के पहले डरता है, घर से बाहर निकलने के लिए डरता है। सामान्य सी बात है कि कोरोना के संदर्भ में अनेक लोग जो है उनका डेथ हुआ है, ऐसा काफ़ी रेट जो है हाई पाया गया था। ऐसे स्थिति में, ऐसे असामान्य स्थिति में समता सैनिक दल के सैनिक डट के जो अपने देश के सुरक्षा के लिए, रक्षा करने के लिए बाध्य होता है, उस सैनिक की तरह ही, वो सैनिक के तर्ज पे ही हम समता सैनिक दल मुख्यालय दीक्षा भूमि नागपुर के माध्यम से इस मैदान में आए। 21 अप्रैल को हम लोगों ने OPD स्टार्ट की और आज का दिन देखो 13 मई है, यानी पूरे 23 दिन इस हॉस्पिटल को हो चुके हैं। इस हॉस्पिटल में हमारे करीबन 5 डॉक्टर्स है, 6 नर्स है, 2 ब्रदर्स है, 2 वॉचमैन है, यानी पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव टीम हम लोगों ने तैयार की है। रिसेप्शनिस्ट है, एडमिन है और समता सैनिक दल तो पूरा वॉच रखता ही है। इसके साथ ही इतनी मानवता भरी पहल देख के और इतना प्रामाणिक हेतु देख के, यानी ये भारत का सबसे पहला बुद्धिस्ट कोविड सेंटर है ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले दल के ही लोग आगे आए। और ये जो आप देख रहे हैं मोस्ट चैरिटेबल हॉस्पिटल है, यानी NMC के जो नॉर्म्स है वो अगर हम पढ़े तो उससे भी काफ़ी कम इसमें ये कोविड सेंटर है जो हम लोग चला रहे हैं, जिसमें मोस्ट चैरिटी तो है ही, लेकिन जो गरीब है, जिसके पास कुछ भी देने की व्यवस्था नहीं है, ऐसे पेशेंट्स को हम यहाँ पे फ्री में ट्रीटमेंट देते हैं। अभी हम लोगों ने डेडिकेट कोविड सेंटर के लिए भी अप्लाई किया है, उसकी भी प्रोसीजर होती है। अगर वो अप्रूवल हमें मिल जाए तो हम ICU भी यहाँ पे सेट करके सीरियस से सीरियस तक पेशेंट को बचाने की कोशिश करेंगे और उनको भी एडमिशन देंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये सभी स्ट्रक्चर नागलोका ने दिया है। बिल्डिंग है, बेड्स है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, जनरेटर है, ये सभी चीज़ें हैं। और बहुत सारी जो कुछ और जो चीज़ें हैं जैसे इक्विपमेंट्स है, मेडिसिन है, फूड, इसकी तरफ भी नागलोक कुछ बेयर करेगा। मगर ये जो समता सैनिक दल और समता आरोग्य प्रतिष्ठान का जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी अच्छा है। इसी से लेकर इवन नागलोक में ये जो पहला प्रोजेक्ट है बुद्धों का, जो अम्बेडकराइट्स है उन्हीं का, इसी से प्रेरणा लेकर और भी प्रोजेक्ट नागपुर में शुरू हो रहे हैं। और इसकी जो वाइब्स है वो बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स बौद्ध कम्युनिटी और अम्बेडकर राइट कम्युनिटी में जा रही है। तो सभी संस्थाएं इकट्ठा आकर ये प्रोजेक्ट चला रही है। ये अम्बेडकर राइट्स और बुद्धिस्ट आंदोलन के लिए बहुत अच्छी
बात है। और हम और भी संस्थाएं जो हैं उन्हें भी मदद मांगना चाहेंगे। अगर हम सभी लोग आगे आते हैं, इकट्ठा काम करते हैं और ये बाबा साहब का जो आंदोलन है अगर वो आगे लेके जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए मैं सभी को ऐसी विनती करूँगा, ये जो प्रोजेक्ट है केवल यही प्रोजेक्ट नहीं, और भी नागपुर के जो दूसरे भी प्रोजेक्ट है सभी को मदद करें और हम सभी एक साथ आगे चलें। शरीर से शरीर का अंतर तो दूर रहे, मगर मन से मन का अंतर इतना नजदीक रखे कि फासला हौसला लगने लगे। इस महामारी ने यह सिद्ध कर दिया है कि इस देश के लोगों का हित पूजा पाठ में नहीं, स्वास्थ्य सेवा में है। और आखिर कुदरत ने भी ये सीख दे दी है। Yes, oh, yes, oh.